जय माता दी, जय गुरु जी। आप सभी को, जितने भी गुरु जी की संगतें हैं, और आप सभी का अनुराधा ब्लॉग्स में स्वागत है। और अनुराधा ब्लॉग्स में अनुराधा की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड संगत जी कुछ भी नहीं होता। इसमें होते हैं सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के सत्संग। जी हाँ, मैं हूँ जम्मूदी आंटी अनुराधा, जो है गुरु जी की बेटी, और आपके लिए मैं हर रोज़ लाती हूँ गुरु जी के सत्संग। और आज का जो मेन टॉपिक है जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप सबसे पहले मेरा एक सवाल है संगत जी, और वो सवाल है कि आप लोग मुझे बताएं, क्या कभी ब्लेसिंग्स पर्सनल होती हैं? बहुत दिनों से मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ, क्योंकि जगह जगह से मुझे बातें सुनने में आ रही हैं। बहुत सारे लोग जिनको कुछ काम नहीं होता, वो दूसरों की खुशी भी देख के बर्दाश्त नहीं करते। उनको लगता है कि जैसे हम अपने लिए जो कर रहे हैं, जैसे एक्चुअली जो वो खुद करते हैं ना, वैसा ही दूसरे से भी सोचते हैं दूसरे के लिए कि वो भी शायद ऐसा ही कर रहा होगा। तो आप सब जानते हैं, हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो ऊपर हमारे नीली छतरी वाला बैठा हुआ है, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज, हमारे कुल देवी देवता, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, अल्लाह, यीशु मसीह, गुरु नानक देव, जितने भी हमारे 33 करोड़ देवी देवता, सभी हमें देख रहे हैं, एक नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने अमीर गरीब सभी को बराबर बनाया और सभी को वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पे वो तरस खा रहे हैं, क्योंकि कर्मों का भुगतान सभी को कर रहा है। तो जो लोग दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, मैं सबसे पहले उनके लिए आज स्पेशली बात बोलूँगी। देखो, जब आप लोग खुद कहते हो कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो फिर आप दूसरे को ब्लेम क्यों करते हो कि दूसरा गलत कर रहा है? और आपको कैसे पता है कि आप सही हैं? क्या आपके पास उसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ है, या कोई ऑथेंटिकली प्रूफ है, या फिर कहीं से मोहर है कि आप सही हैं और बाकी सब गलत है? तो दूसरों को गलत बोलने से पहले सबसे पहले आप खुद को देखिए। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि ब्लेसिंग्स क्या पर्सनल होती हैं? बहुत दिनों से ये मुद्दा उठ रहा है, और आजकल तो खुद मुझे बाहर से वीडियोस पोस्ट करती हैं संगतें, बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से भी मुझे वीडियोस आती है जिसमें गुरु जी महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं। और ये दर्शन दिखाना क्या पाप है? पिछले 2 वर्षों से लगातार गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं। अब जम्मू से शुरू हुई थी ये सारी ब्लेसिंग्स, पहले भी हुआ करती होंगी, लेकिन जो एक शोर शराबा, अगर आप कहें, जो ज़्यादा शोर पड़ा वो जम्मू से पड़ा, क्योंकि जम्मू में हुई इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, और वो ब्लेसिंग्स दुनिया भर में पहुँची। और जब दुनिया भर में ये ब्लेसिंग पहुंची, और जब और भी संगतों के घरों में ये ब्लेसिंग्स हुई, तो उन्होंने भी अपनी ब्लेसिंग्स साझा की। क्यों संगत जी? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ब्लेसिंग्स कभी भी पर्सनल नहीं होती। अगर ब्लेसिंग्स पर्सनल होती, ईश्वर के दर्शन पर्सनल होते, ईश्वर के जलवे पर्सनल होते, ईश्वर का आशीर्वाद पर्सनल होता, तो आज माँ वैष्णो देवी के बारे में भी कोई नहीं जानता कि वहाँ 3 पिंडियाँ हैं, 3 पिंडियों में माँ विराजमान है। आज कोई माँ ज्वाला के बारे में भी नहीं जानता कि वहाँ पानी में ज्योत जलती है। कोई मचेलों वाली माँ के बारे में नहीं जानता कि वहाँ माता रानी के घुंघरुओं के दर्शन होते हैं, जिन दर्शनों को पाने के लिए देश विदेश से लोग दौड़े दौड़े आते हैं, इतना पैदल चल के जाते हैं। अगर ब्लेसिंग पर्सनल होती तो आज किसी को पता ही नहीं चलता कि शिव खोड़ी में जो शिवलिंग, अमरनाथ शिव खोड़ी में साक्षात शिवलिंग है बोले बाबा जी का, अमरनाथ में साक्षात शिवलिंग बनता है अमरनाथ यात्रा के दौरान। तो शायद अगर ये चीज़ें गुप्त रहती, सामने नहीं आती, तो यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। जब जब धरती पे कोई अवतार हुआ है, तब तक उसका गुणगान भी हुआ है, तब तक उसका प्रचार भी हुआ है, और प्रचार करने का भी एक समय होता है। तो अब समय है गुरु जी का, हर घर में गुरु जी का कुछ ना कुछ हो रहा है। और गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरु जी ने खुद ही अपने शब्दों में ये बातें कही थी कि पंजाब दे लोग ते मेरे ते विश्वास करते सी, लेकिन दिल्ली दे लोगों का विश्वास जितना मेरे लिए बहुत कठिन सी। मैं उन्हों की लाइफ बहुत ज़्यादा मिरेकल्स किए, जिहदे नाल उन्हों का विश्वास मेरे ते बनता गया। यानी कि एक भगवान को भी अपना विश्वास बनाने के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ रहा है। क्यों भला? आप जानते हैं, केवल इसीलिए कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में आए थे। और जो इंसान है वो इतना सेल्फिश है, उसके सामने जब तक ईश्वर नहीं दिखाता, शक्तियाँ नहीं दिखाती कि हम हैं,
तो मेरे ख्याल से जो संसारिक प्राणी है वो ईश्वर के करीब नहीं जाएगा। बाकी अगर कोई अलौकिक प्राणी है जो इस धरती का नहीं है, जो ब्रह्मांड से आया, तो उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकती। लेकिन जो मेरी तरह सामाजिक प्राणी हैं वो शायद इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक भगवान उन्हें नहीं दिखाएंगे। और छोड़िए, आप सारे मिरेकल्स को छोड़िए, मैं कहती हूँ अमृत वर्षा, जल वर्षा, कोडियों वर्षा, दूध वर्षा, चीनी वर्षा, ना जाने नोटों की वर्षा, क्या क्या गुरुजी ने इन आँखों को दिखाया है और दुनिया ने देखा है और दुनिया के घरों में खुद हुई हैं। आजकल तो मैं कम दिखाती हूँ, लोगों की खुद मुझे वीडियोस आती हैं, संगतों की वीडियोस आती हैं जो वो पोस्ट करती हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, जिंद से, पंजाब से, राजस्थान से। कितनी मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, वहाँ भी कितनी नोटों की वर्षा हुई थी, 10-10 के नोटों की। और नोटों की वर्षा सोच के ये मत सोचा करो कि कोई बैंक लुट गया है। वो ब्लेसिंग के तौर पे कुछ नोट ब्लेसिंग गुरुजी के स्वरूप में से आते हैं। घी की वर्षा भी मुझे पिछले दिनों एक वीडियो आई। इवन मुझे यूएसए से एक वीडियो आई थी जिसमें शहद वर्षा हो रही थी। और मेरे खुद, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे खुद घर पे नहीं होती थी, लेकिन मेरे जब गुरुजी के रूम में शहद वर्षा होना शुरू हुई तो मैं लिटरली कांप गई। मैंने कहा गुरुजी यहाँ शहद वर्षा शुरू हो जाएगी तो मेरा काम बढ़ जाएगा और मैं रोज़ इतनी साफ़ सफाई भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बाहर भी घर से जाना होता है, सत्संग होते हैं और भी घर के अनेकों काम होते हैं। गुरुजी मैं कैसे करूँगी? और मैं लिटरली घबरा गई। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं, उन्होंने मेरे डर को देख लिया और उनको पता चल गया कि ये थोड़ा घबराती है। और मैं घबराई इसलिए भी थी क्योंकि मेरे पूरे गुरुजी वाले रूम में बाल पेपर लगा हुआ है। तो मैंने कहा गुरुजी ये बाल पेपर ख़राब हो जाएगा तो फिर मुझे कौन लगा के देगा? बड़ी मुश्किल से मैंने आपका ये रूम बनाया है। तो गुरुजी ने मेरे किचन की अलमीरा पे शहद वर्षा करना शुरू कर दी। देखो, जब जब जो जो हुआ हमने आपको बताया। ये ब्लेसिंग सभी के लिए होती है, अकेले किसी के लिए नहीं होती। अगर किसी के लिए पर्सनल ब्लेसिंग होना तो ये घर से बात बाहर जाए ही ना। फिर जो बंदा देख रहा है ना, उसमें इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने अलावा किसी दूसरे सोल को भी ये बात ना पता चलने दे, इवन अपनी फैमिली में अपने बच्चों को भी पता ना चलने दे। फिर वो पर्सनल ब्लेसिंग कहलाती है, जबकि ये ब्लेसिंग पर्सनल नहीं होती। आपने 1979 में अगर गुरुजी की बहन कृष्णा आंटी का सत्संग सुना होगा तो कृष्णा आंटी जी ने भी अपने सत्संग में बताया था, गुरुजी ने उनको सिर धोने के लिए कहा और जब वो सिर धो के बाहर आई, अपने बाल सुखाने लगी तो उनके बालों से गुलाब की पंखुड़ियाँ और नोट गिरना शुरू हो गए थे 2-2 रुपये वाले, ब्लेसिंग के तौर पे। तो ये ब्लेसिंग क्यों होती है मैं आपको साफ साफ बताऊं। ब्लेसिंग इसीलिए भगवान दिखाते हैं कि हमें इंसान तुच्छ प्राणी मेरी तरह जो ब्रह्मांड पे से नहीं आए हैं, जो इस धरती पे ही पैदा हुए हैं, नहीं बिलीव करते। और मैं कहती हूँ कि ये सब ब्लेसिंग छोड़ दीजिए। आप सबसे पहली ब्लेसिंग ये देखिए, ये मिरेकल देखिए कि आपको गुरुजी ने कितना बदला है जब से वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं। क्या इससे बड़ी कोई मिरेकल हो सकता है? बाकी सारी चीज़ों को हम एक साइड पे छोड़ देते हैं। क्या इससे बड़ा कोई मिरेकल हो सकता है कि जो गुरुजी ने आपकी लाइफ को बदला है, आपकी रोग बीमारियों को ठीक कर रहे हैं मात्र जल प्रसाद से, मात्र लंग प्रसाद खिलवाने से? जो वो मिरेकल है दुनिया को बता रहे हो ना आप। तो जब शहद वर्षा, अमृत वर्षा होती है तो वो क्यों नहीं बतानी, वो कैसे पर्सनल होगी? मुझे पहले ये बताएं। देखिए संगत जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हो सकता है आपको कहीं मैं गलत लगती हूँ, लेकिन यकीन मानिए जब मैं इस गुरुजी के रूम में आती हूँ ना तो वो वही बुलवाएंगे जो होता है। गुरुजी ने मुझे यही थॉट्स दिए कि अगर वाकई में ब्लेसिंग पर्सनल होती तो आज तक कोई धार्मिक स्थान दुनिया के सामने नहीं आता, कोई दुनिया के मिरेकल्स, कोई भगवानों के मिरेकल्स कभी धरती पे नहीं आते। कभी किसी को मचेल वाली माता का पता नहीं चलता, किसी को वैष्णो देवी का पता नहीं चलता, किसी को ज्वाला माता का पता नहीं चलता, किसी को गुरुजी का भी पता नहीं चलता। क्या गुरुजी का के बड़े मंदिर दरबार पे जो शिवलिंग है बिना नींव के है, वो मिरेकल नहीं है? इतने सालों से वो शिवलिंग बिना नींव के बड़े मंदिर के ऊपर विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंगों का वास है, ये मिरेकल नहीं है? जब गुरुजी अपना बड़े मंदिर के लिए जगह जब गुरुजी ने ली तो जब काम चला, मिस्त्री आए तो सिर्फ सांप ही सांप निकलते थे, यानी कि भोलेनाथ ने अपना साक्षात वहाँ होने का प्रमाण दिया। ये मिरेकल नहीं है? तो दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स को हम बांटते हैं, अकेले खुद के पास नहीं रखते। यहाँ तक मेरा मानना है। इवन मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ, दाता कोई भी ऐसा कार्य मत कराना गलत
इसमें मेरी नहीं आपकी बेइज्जती होगी। मैं आपकी बेटी हूँ और अपनी अपनी बेटी से कभी कुछ गलत नहीं कराना। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको तो कोई रोकता नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पेड चैनल बनाए हुए हैं, अगर उनके चैनल पे हमें जाना होगा तो हमें पहले पे करना पड़ता है। किसी को 60 रुपये, किसी को 59 रुपीज़, किसी को 100 रुपीज़। और 10 बंदों ने भी 10 कह रही हूँ 10,000 बंदों ने भी वो चैनल ज्वाइन कर लिया तो उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। यानी कि जो दूसरों की बातें कर रहे हैं वो खुद कमाइयाँ कर रहे हैं और दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। भाई आप किस बेस पे उठाते हो उंगलियां? क्या कोई आपसे कुछ मांग रहा है, कोई आपसे कुछ ले रहा है, आप किसी को दे रहे हो? मैं पर्सनली किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, स्पेशली मैंने किसी को भी टारगेट नहीं बनाया, लेकिन हर रोज़ मैं भी सुनती हूँ और मैं भी हैरान होती हूँ कि आखिर जंग है किसकी। आपका अपना कनेक्शन है, अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी है। हमसे जो गुरुजी कराएंगे हम वो करेंगे। हम किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, हम किसी की आंखों में आंसू तो नहीं ला रहे, हम किसी की जेबें तो नहीं काट रहे, हम ब्लेसिंग तो नहीं बेच रहे। तो फिर आपको क्या तकलीफ है? और अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं तो आपके चैनल पेड क्यों हैं? आप ब्लेसिंग्स को क्यों बेचते हो? आप सत्संग करने जाते हो तो पैसे क्यों लेते हो? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं नाम फिर भी वो बोलूँ, नाम किसी का नहीं मिलूँ, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है जनाब। गुरुजी को गुरुजी रहने दें, उनके नाम को ख़राब मत करें। ये युद्ध का मैदान क्यों बना दिया है भाई? मैं तो यही सोचती हूँ, जब पता है सबको गुरुजी ने कर्मों का देना है। जब गुरुजी हमारे साथ खुद चलते हैं, साक्षात वो अपने बच्चों के साथ चलते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो वो क्या अपने बच्चों को गलत करते हैं देख के उनके कान ना पकड़ेंगे? जो उनके सच्चे बच्चे होंगे। और वैसे भी संगत जी, गुरुजी कहते हैं मेरी मुट्ठी का हिस्सा बनो, बेड़ चाल ना बनो। तो बेड़ चाल हमें चाहिए ही नहीं। मुट्ठी का हिस्सा बनना है। मुट्ठी का हिस्सा कैसे बनोगे? अपने कर्मों से बनोगे। मेरे को बहुत जने पूछती है कि आंटी आपको गुरबानी आती है, आपको सुखमनी साहब आता है, आपको गीता का सार आता है? तो मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करती हूँ कि देखिए मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आता, मुझे कोई गीता, कोई किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे प्यो ने मुझे एक ही ज्ञान दिया है कि बिना मतलब किसी भी उंगलियां मत उठाओ। जब आप किसी पे एक उंगली उठाओगे तो ये 3 आपकी तरफ है। मेरे प्यो ने मुझे एक ही ज्ञान दिया है कि हमेशा सभी के चेहरे की मुस्कान बनना, किसी की आंख का आंसू नहीं बनना। और गुरुजी हमेशा हमें सिखाते हैं नो ABC, नो अब्यूज़, नो ब्लेम, नो क्रिटिसिज्म। तो जब हम खुद ही ये सब कर रहे हैं तो फिर हम गुरुजी की संगत कैसे हो सकती है? हम कौन होते हैं किसी को बुरी संगत बोलने वाले? हम कौन होते हैं किसी को फ्रॉड संगत बोलने वाले? गुरुजी ने खुद ही बोला 4 तरह के लोग आते हैं, भीड़ है ये दुनिया। तो वो गुरुजी डिसाइड करेंगे ना। तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आप अलग अलग तरह की बातें क्यों फैलाते हैं? आपका अपना एक कनेक्शन है गुरुजी से। फिर लोग कई बोलते हैं कि गुरुजी अमीरों के गुरु हैं। भाई गुरुजी क्या करते हैं? अमीरों को क्या गोदी में बिठाते हैं? माइंड मत करना, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। गुरुजी सभी को बराबर अपने दरबार पे बुलाते हैं। अमीर भी उसी लाइन में लग के जाता है, गरीब भी उसी लाइन में लग जाता है। और गरीब क्यों बोलते हो खुद को? क्या आप 3 टाइम का खाना नहीं खाते? आप बस्तर नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते, आपके सिर पे छत नहीं है, चाहे किराए की है? जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप गरीब कैसे हुए? गरीब उसे बोला जाता है जो बेचारा घंटों सिर्फ और सिर्फ पोस्टर को देख के अपना पेट भरता है। खाने का पोस्टर लगा होता है, खाने का सामान लगा होता है, उसको बेचारे को खाने को नहीं मिलता कितने कितने दिन, तन पे कपड़ा नहीं होता। तो आप खुद को ऐसा क्यों बोलते हो? गुरुजी के दरबार में आप जाते हो, जिस प्लेट में, जिस थाली में लंगर परोसा जाता है एक हाई क्लास वाले को, उसी थाली में एक लो क्लास वाले को भी परोसा जाता है। जाने कि गुरुजी के दरबार में ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात कुछ है ही नहीं। तो फिर आप कैसे बोलते हो अमीरों के गुरु? गुरुजी अमीरों के गुरु नहीं है, बल्कि वो हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को वहाँ जाके ना इतना अमीर कर देते हैं कि हमें बैठे बिठाए सब मिलता है, राज कराते हैं अपने दरबार में। सबसे पहले जाते ही हमें जल प्रसाद पिलाते हैं, हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर जल प्रसाद नहीं मांगना पड़ता, खुद सेवादार हमारे हाथ में देते हैं। हमें चाय प्रसाद दिया जाता है, बैठे बिठाए सेवादार हमारी सेवा करते हैं बेचारे, इतनी कड़ी धूप में भी। अगर हमने वो सेवा करनी हो ना तो हमें नानी याद आ जाए, हम तो उस सेवा के काबिल ही नहीं है। हम जरा सा सत्संग करते हैं, 4 लाइनें क्या लगवा लेते हैं और हम थक जाते हैं। और धन्य है वो सेवादार। मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ दिल्ली की संगतों को,
जो सेवादार है वहाँ बड़े मंदिर में, जिन्होंने अपनी महंगी से महंगी कारें सेवा में लगा दी है, शटर सेवा में, मर्सिडीज, इनोवा, मुझे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम भी नहीं आते। तो हेड साफ है उन पे, अपनी इतने इतने बड़े काम, बिजनेस, नौकरियां छोड़ के घंटों धूप में लगते हैं, फिर भी लोगों को उनसे ब्लेम है। तो आप दुनिया में किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, मैं यही कहती हूँ, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है गुरुजी के साथ। किसी के गुरुजी प्यो है तो किसी के भाई हैं, किसी ने उनको अपना सब कुछ मान लिया है। तो सबका अपना अपना रिश्ता है, जैसा जैसा रिश्ता वैसा वैसा प्यार। अब मैं अपना पर्सनल आपको एक बताती हूँ। मैं जब भी उदास अपसेट होकर गुरुजी के रूम में आऊँगी ना, सच्ची यकीन मानिए गुरुजी खुशी नहीं होंगे मेरे से, ऐसे उदास होकर बैठे रहेंगे। और जरा सा मैं शोर डालूंगी ना गुरुजी के आगे, मेरे शोना, मेरे गुरुजी, मैं अपना प्यार जताऊंगी जो मेरे दिल में उनके प्रति है, तो गुरुजी इतने खुश हो जाएंगे। गुरुजी का चेहरा, गाल ऐसे फूलना शुरू हो जाते हैं। कितनी बार मैं रील्स बनाती हूँ, उनमें मुझे गुरुजी इतने हंसते मुस्कुराते दिखते हैं। तो भाई मेरा कनेक्शन मेरे प्यो के साथ कैसा है ये मैं जानती हूँ। आप अपना कनेक्शन देखिए, मिसगाइड मत कीजिए, बस मैं यही कहूँगी। अगर आप भी गुरुजी के डिवोटी हैं, गुरुजी की संगत हैं, तो संगतों को संगत समझे, उनसे प्यार करें, एक दूसरे के दुश्मन ना खड़ा कर दें। इसे युद्ध का मैदान मत बनाएं, मैं यही कह रही हूँ, युद्ध का मैदान मत बनाएं। कोई कहता है कि ये गुरुजी वाली है तो ये ऐसे कहती है, ये गुरुजी वाली है तो ये ऐसे करती है, ये गुरुजी वाला है तो ये ऐसे प्रसाद लगाता है, ये गुरुजी वाला है तो ये ऐसे करता है। भाई जो गुरुजी कराएंगे वो करेंगे, आप मत मीडिएटर बनो, आप गुरुजी मत बनो, आप गुरुजी नहीं हो। गुरुजी की जगह कोई नहीं ले सकता, इसीलिए आज तक उनकी गद्दी खाली है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जानते थे बड़ी अच्छी तरह, कोई भी इंसान इतना काबिल नहीं है कि जो उनकी गद्दी सहन कर सके। सहन इन द सेंस कि उस पर बैठ सके, इतनी पावर वाला कोई बंदा नहीं है कि उस गद्दी की करंट को फील कर सके। करंट है वो गद्दी, पावर्स की करंट है, मिरेकल्स है उसमें। यहाँ के मात्र दर्शन करते ही हमारे दुनिया भर के आंसू, हमारे एक दम ऐसे हमारा पूरा, मैं कहती हूँ, गुबार गुरुजी के सामने निकल जाता है उस गद्दी को देखकर। गद्दी है ना, गुरुजी उस वक्त उसमें बैठे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे संगतों को उसमें बैठे भी दिखते हैं, क्योंकि वो उनका कनेक्शन है। तो इसीलिए संगत जी मैं हाथ जोड़ के आपसे यही कहती हूँ, देखो कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती। समुंदर मंथन हुआ है ना, किसी के हिस्से जहर आया, किसी के हिस्से अमृत आया। तो अमृत किसी अकेले एक बंदे ने नहीं पिया, मिल बांट के सभी ने पिया। सुदामा जी गए कृष्ण नगरी, कृष्ण जी के लिए तोहफा लेकर कच्चे चावल। तो वो कच्चे चावल खाली कृष्ण जी ने नहीं खाए, क्योंकि कृष्ण जी के लिए वो सुदामा के चावल ब्लेसिंग थी। वो छुपा भी सकते थे उनकी थैली को, लेकिन उन्होंने अपनी सारी प्रजा के साथ बांट के खाए। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। ज्ञान से ज़्यादा है आपके मन में वो ज्ञान का होना कि आप किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हो, किसी को दुख तकलीफ तो नहीं दे रहे हो, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो। जब तीन ही बातें बार बार मैं बोलती हूँ, गुरुजी ने बताई हैं हमें, नो अब्यूज़, किसी को गाली मत दो, नो ब्लेम, किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ, नो क्रिटिसिज्म, किसी के बारे में चर्चाएं मत फैलाओ, झूठी मत करो किसी की बातें, मत किसी को गलत सही कहो। आप कौन होते हो? तो फिर जब तीन चीज़ों को आप मानोगे नहीं तो फिर आप क्या कर रहे हो? फिर तो आपकी भक्ति टोटली रॉन्ग है। आपने मेरे से सुना, मैंने किसी को बोला होगा कि फलानी संगत गलत है, फलाना बंदा गलत है, कोई एक बंदा भी उठ के बता दे मुझे। अगर किसी ने बोला भी है कि आंटी हमने आपको बुलाना था सत्संग में लेकिन आप नहीं आए, हमने उनको बुला लिया, हमें मज़ा नहीं आया, और मैंने उनको एक ही बात सिखाई होगी, ऐसे नहीं बोलते। आपने ना मुझे बुलाना ना किसी और को बुलाना, आपने सीधे गुरुजी को बुलाना है, और गुरुजी का सत्संग होता है। अब गुरुजी किसे आगे कर रहे हैं सत्संग में, वो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी खड़ा करेंगे, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई सेवा नहीं कर सकता। लेकिन आपने ऐसी बातें नहीं करने की, आप नहीं आए, बोला गुरुजी हमारे आए हैं। गुरुजी को देखिए, इंसान हम, मैं भी, कोई भी विश्वास के काबिल नहीं है। दुनिया भर की कुरीतियाँ हैं हम में, दुनिया भर के पाप है हम में, दुनिया भर की गंदगी है हम में, जो हमारे गुरुजी ने अभी हमें छांट छांट के थोड़ा थोड़ा साफ की है, हमारे कर्मों को काटा है। और अब देखो, ये बातें पहुंचाने के लिए दूर दूर तक मैं ये भी बोलूँगी कि इस वीडियो को शेयर कर दो, तो वो भी कई लोगों को प्रॉब्लम है। क्यों भाई? मैं कोई फिल्मी गाना शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, कोई गलत बात शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, कोई चंदा मांग रही हूँ जो शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, तो आप मेरी पॉकेट में डालोगे तो आपको लगेगा कि मैं लालची हूँ। मेरी पॉकेट आप भर रहे हो, किसी से मांगा है मैंने कभी?
तो क्यों ऐसा बोलती हूँ? बाकी मेरी मेहनत है, मैं यूट्यूब पे अगर मेरा चैनल बनाया है गुरुजी ने तो इसीलिए बनाया है कि ताकि जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मैं आगे बांटूँ। और बाकी मेरा एक शौक़ भी है, मुझे रील्स बनाना अच्छी लगती हैं। सबकी इस इंडिपेंडेंट भारत में सब इंडिपेंडेंट हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशें हैं, वो कुछ भी करे, कुछ गलत तो नहीं कर रही, किसी को रुला तो नहीं रही, अपने बलगर से वीडियोस तो नहीं बना रही, कपड़े तो नहीं खोल रही, गंदी हरकतें तो नहीं कर रही। अगर रोकना ही है पहले सब इन चीज़ों को रोकिए, जो ब्लेसिंग्स बेचते हैं, जो कमाइयाँ कर रहे हैं, गुरुजी के नाम पे चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, सत्संग के नाम पे चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, कोई जल सेवा मांग रहा है, कोई लंगर सेवा मांग रहा है, पैसे डोनेशन, किस बात की डोनेशन? डोनेशन करनी है बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पे डोनेशन बॉक्स लगा है, जहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, संगतें आती हैं। हाँ, जहाँ अगर आपके कहीं नेबर में, जहाँ आपके एरिया में कोई बड़ा ओपन सत्संग कर रहा है तो वो नहीं अकेला बंदा कभी कर सकता, तो उसके साथ खड़े हो जाओ, आप हाथ से हाथ मिलाओ। पर इस तरह से किसी को भी बिना जाने बिना पहचाने डोनेट मत करो, कुछ भी डोनेशंस मत करो। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, क्योंकि देखो कभी कभी मुझे भी समझाना नहीं आता, लेकिन जो मेरे मन में होता है वो मैं बोलती हूँ। मन के भीतर मैं कुछ भी नहीं रख सकती संगत जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जहर होता है। अगर आप मन के भीतर रखते हो ना कुछ चीज़ें तो वो जहर बन जाती है। तो हमें जहर नहीं बनाना, हमें खुद को साबित नहीं करना, क्योंकि साबित हमें रब करेगा, लेकिन कोशिश तो करनी है ना अच्छा बनने की, कि हम किसी का अच्छा करें, किसी को अच्छी राह दिखाएं। तो भाई अब तो मैं बोलूँगी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कर देना, और पसंद क्यों नहीं आएगी भाई, आनी ही चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी टॉपिक ऐसी बात नहीं है जो आप आगे शेयर नहीं कर सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। हर कोई चाहता है कि आप गुरु परिवार उसका साथ दें, तो मैं भी वैसे ही चाहती हूँ। तो अगर आपको मैं सही लगती हूँ, आपको लगता है कि नहीं अनुराधा आंटी हमारी सही है, सच्ची है, जब सच ही बोल रही है, तो आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरुजी महाराज की रोज़ रोज़ जो सत्संग वाली ब्लेसिंग्स होती है ना, लोगों के घर के सत्संग, संगतों के सत्संग, वो मैं आपसे साझा कर सकूँ। जय माता दी, जय गुरु जी।